देखो आज अपना टॉपिक होगा हम संधि कौन कौन सी पढ़ ली, 4 संधि पढ़ ली थी और 5वीं संधि अनुस्वार प्रसारण संधि। 5वीं संधि कौन सी है? अनुस्वार प्रसारण संधि। प्रसारण संधि, अनुस्वार प्रसारण संधि। अनुस्वार प्रसारण संधि, अनुस्वार का प्रसारण होना, प्रसारण अनुस्वार का क्या होना? प्रसारण संधि। प्रसारण होना तब इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार प्रसारण संधि। ये होते किन किन वर्ण में होते हैं? अनुस्वार प्रसारण किन किन वर्णों में होते हैं ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। देखो इसमें अनुस्वार के आगे, किसके आगे? अनुस्वार के आगे क्या होना चाहिए? अनुस्वार के आगे क्या होना चाहिए? यही वर्ण होना चाहिए। कौन सा? यही वर्ण। यही वर्ण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और ये, वह और ल। तो इन वर्णों का क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार है ना, इसका जो आगे वाला वर्ण है इसके हिसाब से कौन सा वर्ण हो जाएगा? 5वां वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5वां। किसके हिसाब से? जो ये वर्ण है ना इसके अनुसार ही ये कौन सा वर्ण हो जाएगा? 5वां वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार का कौन सा वर्ण हो जाएगा? 5वां वर्ण हो जाएगा। किसका? अनुस्वार का 5वां वर्ण हो जाएगा अगर आगे कौन सा होने पर? ये वर्ण होने पर। ये वर्ण में कौन से आते हैं? वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये, वह और ल आते हैं। ये कौन से वर्ण आते हैं? ये वर्ण आते हैं। इसमें एक सूत्र लगता है अनुस्वारस्य यही प्रसारण। अनुस्वारस्य यही प्रसारण मतलब अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर प्रसारण हो जाता है, प्रसारण संधि हो जाती है। किसके आगे? अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर, अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर प्रसारण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रसारण। प्रसारण का मतलब आगे वाले अक्षर है इसका 5वां अक्षर हो जाएगा। इसका कौन सा अक्षर हो जाएगा? 5वां अक्षर हो जाएगा। जैसे इसकी कैसे लिखें, इसको हम याद करने से कि अनुस्वार के आगे ये वर्ण कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और ये, वह और रह नहीं है इसमें ल। ये वर्ण होने पर अनुस्वार प्रसारण संधि। ये वर्ण होने पर अनुस्वार प्रसारण आदेश हो जाता है। मतलब अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर, यह वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये, वह और ल, ये होने पर अनुस्वार का प्रसारण आदेश हो जाता है। अनुस्वार का प्रसारण आदेश हो जाता है। अनुस्वार का क्या हो जाता है? प्रसारण आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश? प्रसारण आदेश हो जाता है। मतलब आगे वाले का 5वां वर्ण हो जाता है। आगे वाले का कौन सा हो जाता है? 5वां वर्ण, ये वर्ण हो जाता है। ठीक है। इसमें एक सूत्र और लगता है नश्च पदान्तस्य जली। इसमें एक सूत्र कौन सा लगता है? नश्च अपदान्तस्य जली।
इससे जो नय होता है उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, और अनुस्वार का क्या हो जाता है, फिर आगे प्रसावरण संधि हो जाती है। इस निष्कर्ष रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि अनुस्वार के आगे प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होने पर आगे वाले वर्ण के अनुसार कौन सा आदेश हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुस्वार का पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुस्वार का कौन सा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण। अनुस्वार का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कि प्रत्येक वर्ण के अनुस्वार के आगे प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाले होने पर अनुस्वार का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे अब उदाहरण के तरीके से समझे, उदाहरण से समझाया जाएगा। एक उदाहरण आता है, दिनान प्लस कै, दिनान प्लस कै। अब देखो दिनान, नए का क्या हो जाएगा, नष्ट पदांत से जली, नए का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या होगा, दिनान प्लस कै। अब ये सूत्र लगता है अनुस्वार से, यही प्रसारण है। अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर, मतलब प्रत्येक वर्ण का 1 2 3 4 5 और यह वाले होने पर, तो ये कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है ना। तो इसका अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पांचवा। किसके अनुसार होगा, इस पहले वर्ण के अनुसार पांचवा होगा। जो इस वर्ण का पांचवा कौन सा है, अड़। तो दिनांक है, तो क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, दी ना, यह हो जाएगा। और कै पूरा है तो कै नीचे चले जाएगा। तो क्या होगा, दिनांक। क्या होगा, दिनांक। दोबारा देखो, दिनांक प्लस कै, दिनांक प्लस कै मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होने पर, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होने पर नष्ट पदांत से जली से नए का क्या हो जाएगा, नए का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा सूत्र लगता है, अनुस्वार से ही प्रसवर्ण है। इससे क्या होगा कि जो अनुस्वार होगा उसका, उससे क्या होगा, अनुस्वार होगा, उसके आगे, उससे जो आगे वाला वर्ण है ना, कै, इस वर्ण का पांचवा हो जाएगा। इस वर्ण का पांचवा कौन सा होगा, ऊपर वाला। अनुस्वार क्या हो जाएगा, पांचवा। तो दिनांक मतलब अड़ हो जाएंगे, हो जाएगा। तो उसके आगे अंग आता है तो कै पूरा हो जाएगा। जैसे देखो ऐसे होगा, दी ना कै, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों सही है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण और देखो, भुन प्लस ते, क्या है, भुन प्लस ते। भुन प्लस ते तो नय है, नष्ट पदांत से जली से नय का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। नय का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो नय का अनुस्वार क्या हुआ, भुन प्लस ते, भुन प्लस ते। आगे क्या है, कै पहला वर्ण है और इस कै का ये अनुस्वार है, ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, भून कै ते, क्या हो जाएगा, भून ते, क्या हो जाएगा, भून ते। जैसे और उदाहरण देखो, पन प्लस डितय। एक उदाहरण आता है, पन प्लस डितय, पन प्लस डितय। नय, इसका नष्ट पदांत से जली से नय का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या होगा, पन प्लस डितय। अब डे, टे वर्ग है तो डे कौन सा वर्ग है, तीसरा है। तो इसका क्या अनुस्वार का क्या हो जाएगा, ये डे वाले का पांचवा। तो क्या होगा, पै डी तय, क्या होगा, पंडित। क्या होगा कि अनुस्वार का क्या हो जाएगा, अड़े तो पंडित।
इसके आगे एक उदाहरण और देखो, जैसे कुन प्लस ठा। कुन प्लस ठा, टेवर का पांचवा क्या होगा, नय का, सॉरी नय का नस्पदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा। कु प्लस ठा, कु प्लस ठा, और अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण, तो क्या होगा, कुन ठा। क्या होगा, कुन ठा। एक आता है हन प्लस ता, हन प्लस ता, तो इसका क्या हो जाएगा, नय का अनुस्वार हन प्लस ता। और तय का पांचवा क्या होगा, नय होगा, अनुस्वार का क्या हो जाएगा, नय, तो हन ता, हन ता। ये अनुस्वार से एक प्रसारण से क्या बनता है कि अनुस्वार के आगे ये वर्ण होने पर आगे वाले वर्ण के अनुसार पांचवा वर्ण हो जाएगा अनुस्वार का। ठीक है, अनुस्वार के आगे ये वर्ण होने पर अनुस्वार का परसवर्ण आदेश हो जाता है। नस पदांत से जले से नय का, नय या मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार, नय का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। आगे कौन सा वर्ण होने पर, इसके आगे कौन सा वर्ण होने पर, 1 2 3 और 4, और फिर अनुस्वार का क्या हो जाएगा, यही प्रसारण सूत्र से क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब एक सूत्र और आता है, और इसमें नस दिनांक, दिनांक प्लस क, तो दिनांक प्लस क में नय में नस पदांत से जली लगाकर अनुस्वार किया, तो दिनांक प्लस क हुआ। फिर यही प्रसारण सूत्र से, प्रसारण मतलब पांचवा अक्षर मेड़ा हो गया, तो दिनांक क बन गया। गुण प्लस कते, गुण ये नस पदांत से जली से हुआ था, गुण प्लस कते, गुंगते, और पन प्लस डितय, नस पदांत से जली से पन प्लस डितय, और डे का पांचवा अनुस्वार का हो जाएगा पंडितय। मतलब पर सवर्ण मतलब आगे वाले का पांचवा, किसका, पर मतलब आगे वाले का पांचवा हो जाएगा, आगे वाले वर्ण का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र और आता है, वा पदांतस्ते। कौन सा सूत्र आता है, वा पदांतस्ते। अनुस्वार पर सवर्ण में एक सूत्र आता है, और देखते हैं क्या है उसमें। एक सूत्र आता है वा पदांतस्य, इसमें सूत्र आता है वा पदांतस्य। इसमें क्या कहता है कि अनुस्वार या नय, अनुस्वार या नय के आगे, अनुस्वार या नय के आगे यही वर्ण होने पर, कौन सा वर्ण होने पर, यही वर्ण होने पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार का ये वर्ण होने पर अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पर सवर्ण आदेश से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर सवर्ण आदेश से हो जाएगा। तो वा पदांतस्य अनुस्वार आगे यह वर्ण हो जाएगा। ठीक, इसमें पद के अंत में स्थित वर्ण, पद के अंत में स्थित वर्ण, पद के अंत में, पद के अंत में स्थित वर्ण, पद के अंत में स्थित, स्थित अनुस्वार, पद के अंत में स्थित अनुस्वार, पद के अंत में स्थित अनुस्वार के आगे, पद के अंत में स्थित अनुस्वार के आगे, अनुस्वार के आगे
यही वर्ण होने पर, यही अनुस्वार पद के अंत में अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर, अनुस्वार के आगे यही वर्ण होने पर अनुस्वार को, यही वर्ण होने पर अनुस्वार को, अनुस्वार को परसवर्ण आदेश, अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है। अनुस्वार को कौन सा आदेश होता है? परसवर्ण आदेश आदेश होता है। मतलब अनुस्वार है उसके आगे क्या होने पर, यही वर्ण होने पर क्या हो जाता है? परसवर्ण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? परसवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, इसमें एक सूत्र और लगता है, मोनुस्वार सूत्र। कौन सा लगता है? मोनुस्वार सूत्र लगता है। इससे मैं को क्या हो जाता है? मैं को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। मैं को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। मैं के आगे मतलब मैं के आगे कौन सा होने पर? 1 2 3 और 4 होने पर क्या हो जाता है? मैं को अनुस्वार हो जाता है। और अनुस्वार का वापदांतस्य जलि से क्या हो जाता है? वापदांतस्य जलि से अनुस्वार पर सवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, इसमें एक इसमें सूत्र के मतलब उदाहरण से समझे हम। उदाहरण से कैसे, क्या उदाहरण आता है? उदाहरण क्या आता है? त्वम करोसि। उदाहरण है त्वम करोसि, त्वम प्लस करोसि। मैं, तो मैं के आगे कौन सा वर्ण है? पहला। तो इसमें सूत्र कौन सा लगा? वो अनुस्वार है, तो मैं का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। तो क्या हो गया? त्वम प्लस करोसि, त्वम प्लस करोसि। अब इसमें सूत्र और दोबारा लगता है। कौन सा लगता है? वापदांतस्य। वापदांतस्य अनुस्वार का क्या हो जाएगा? कै वाला 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया? त्वं करोसि, त्वं करोसि। इसमें 2 बनता है, एक तो त्वं करोसि और एक त्वं करोसि, त्वं करोसि। अब इसके बाद में मतलब इसमें कौन कौन संधि होती है? एक विकल्प से होती है। विकल्प से एक तो परसवर्ण संधि होती है, एक होती है मौनुस्वार से अनुस्वार भी संधि होती है। एक तो बन जाता है त्वं करोसि और एक बन जाता है त्वम करोसि, त्वम करोसि। दोनों रूप बनते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है त्वम चतुर है। कौन सा आता है? त्वम प्लस चतुर है, त्वम चतुर है। अब मैं के बाद में पहला अक्षर है तो क्या होगा? मैं का अनुस्वार त्वम प्लस चतुर है, त्वम चतुर है। और अनुस्वार के आगे पहला वर्ण है तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा? चय का 5वां अक्षर हो जाएगा। कौन सा? त्वं चतुर, त्वं चतुर। एक कौन सा रूप बन जाएगा? त्वम चतुर। 2 रूप बन जाएंगे। अनुस्वार से मौनुस्वार से तो त्वं चतुर है और वापदांत से त्वं चतुर है। कौन सा? त्वं चतुर है। और एक बनता है सम प्लस दी। उदाहरण आता है सम प्लस दी, सम प्लस दी। मैं अनुस्वार, मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार, अनुस्वार क्या होगा? सम प्लस दी। और वापदांत से सूत्र से क्या हो जाएगा? अनुस्वार का क्या हो जाएगा? न, मतलब 5वां दय का, तयवर का 5वां कौन सा होगा? संधि। तो क्या बना? संधि। अगर आपको पूछे संधि में कौन सी संधि है तो ध्यान में रखना कौन सी संधि है? अनुस्वार परसवर्ण संधि है। एक रूप बनता है संधि। अगर ऐसा रूप आए
तो संधि में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी संधि करनी, अनुस्वार संधि है वो अनुस्वार सूत्र से, और ये रूपाय संधि है तो अनुस्वार प्रसारण संधि है। एक इसके बाद में आगे उदाहरण आता है सम प्लस, कौन सा है, सम प्लस पति, सम प्लस पति, सम प्लस पति, सम प्लस पति। तो मैं अनुस्वार सूत्र से क्या हो जाता है, सम प्लस पति, और पै का पांचवा किससे, वापदंत से जली से, पै का पांचवा क्या हो जाएगा, मैं, और आगे पै, संपत्ति, क्या हो जाएगा, संपत्ति। एक रूप बनेगा संपत्ति, एक रूप बनेगा संपत्ति। एक और देखते हैं, हरिम प्लस वंदे, क्या है, हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे मो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, क्या हरिम वंदे, और वापदांत से, वापदांत सूत्र से क्या हो जाएगा, वह आते ही वह का क्या हो जाएगा, मतलब अनुस्वार का क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार है, ये वह ले, ये वह ले आते ही अनुस्वार का क्या हो जाएगा, ये डबल रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरि वंदे, हरि वंदे, और यहाँ क्या लग जाएगा, अनुस्वार, क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा, और एक रूप हो जाएगा हरिम वंदे, एक रूप हो जाएगा हरिम वंदे। एक सूत्र आता है पुम प्लस लिंगम, क्या पुम प्लस लिंगम, एक बार तो विसर्ग हो जाएगा मौनुस्वार सूत्र से, पुम प्लस लिंगम, एक बार क्या हो जाएगा विसर्ग, लय हो जाएगा, अनुस्वार का क्या हो जाएगा लय, तो इसका क्या हो जाएगा पु लय, और ये इधर लग जाएगा ये पुलिंगम, क्या हो जाएगा पुलिंगम, और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा पुलिंगम, पुलिंगम। ये आपको ज्यादातर ये याद रखना, ये लगभग एग्जाम में आते हैं। पुम प्लस लिंगम, इसका शुद्ध रूप ये होगा पुलिंगम, और ये होगा पुलिंगम। दोनों कई इधर लगा के दे देते हैं अनुस्वार, तो ये गलत होगा, आगे ही लगेगा, आगे वाले जो आधा ल है इस पर ही क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, पुलिंगम। ये हुई हमें हमारी अनुस्वार प्रसारण संधि। अब इसमें कुछ अपवाद आते हैं, कुछ 3-4 अपवाद आते हैं, वो अपवाद और देखते हैं। देखो अनुस्वार प्रसारण संधि में वापदांत से 2 सूत्र लगते हैं, एक तो कौन सा लगता है, अनुस्वार से यही प्रसारण है, और एक लगता है वापदांत से जली। और अनुस्वार यही प्रसारण में एक सूत्र लगता है नस्पदांत से जली, मतलब नय का अनुस्वार होता है, और वापदांत में लगता है मो अनुस्वार है, मैं का क्या होता है अनुस्वार होता है। आगे मतलब अनुस्वार के आगे कौन से वर्ण होने पर, यही वर्ण होने पर, ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यह व लय होते हैं। अगर यह व लय के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग का यह व लय ही हो जाएगा, और ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। अगर पहले मतलब 5, 1, 2, 3 प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होने पर अनुस्वार का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो आगे वाले का 5वां, 5वां वर्ण हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि होगी, अनुस्वार से यही प्रसारण है। अब इसमें आते हैं अपवाद, आते हैं कुछ, मोर आदि समको आते हैं, नए प्रे आते हैं, ऐसे 4 अपवाद आते हैं, वो अपवाद भी हम लिखते हैं।
अब लिखो मौन मतलब मौन स्वर, मौन स्वर संधि के, मौन स्वर सूत्र के अपवाद है, मौन स्वर सूत्र के अपवाद है। पॉइंट डाल लो। मौन स्वर सूत्र के अपवाद कौन कौन से हैं? एक तो मो राजी सम को, कौन सा सूत्र है? पहला है मो राजी सम को, मो राजी सम को, मो राजी सम को मतलब मैं के आगे क्या है? सम उपसर्ग के आगे राजी सम को मतलब सम उपसर्ग के आगे क्या हो? राजी क्या हो? राज, राज धातु। सम उपसर्ग के आगे राज धातु हो, राज धातु। सम उपसर्ग के आगे राज धातु हो तो मैं को क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा, मैं को अनुस्वार नहीं होगा। मतलब सम उपसर्ग है, इसके आगे राज धातु मतलब क्विप वाला जो राज है, राज धातु हो, वो आगे हो तो क्या नहीं होगा? तो इसका अनुस्वार, मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार नहीं होगा, मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मो राजस्वम को सूत्र से मैं सम के, मैं के आगे, सम के आगे राज धातु, क्विप वाले राज धातु, क्विप प्रत्यय वाले राज धातु हो तो सम के मैं का अनुस्वार नहीं होगा। ये कौन सा सूत्र कहता है? मो राजी सम को, मो राजी सम को सूत्र कहता है। क्या कहते हैं? देखो, सम उपसर्ग के बाद में क्विप प्रत्यय वाले राज धातु, इसको लिखें सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के आगे राज क्विप प्रत्यय वाली के आगे क्विप प्रत्यय वाली राज, क्विप प्रत्यय वाली राज धातु का रूप होने पर, राज धातु का रूप होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा, मैं को क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा, मैं को अनुस्वार नहीं होगा। मतलब सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के आगे जो क्विप प्रत्यय वाली, क्विप प्रत्यय वाली जो राज धातु है, जो राज धातु का रूप होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा। कौन से सूत्र से नहीं होगा? मो राजी सम को सूत्र से मैं को अनुस्वार नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सम प्लस राट, सम प्लस राट, इसमें राज धातु है और सम उपसर्ग है, तो इसमें मैं का क्या नहीं होगा? उपसर्ग नहीं होगा। तो क्या बनेगा? सम राट। क्या बनेगा? सम राट। इसमें उदाहरण और आता है सम प्लस राजम। क्या आता है? सम प्लस राजम, सम प्लस राजम। तो मैं का क्या नहीं होगा? क्योंकि राज धातु है, राज धातु में मैं का क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा। तो क्या हो गया? समराजौ। क्या हो गया? समराजौ। जैसे इसमें और भी आता है, एक उदाहरण और है सम प्लस राज्यम, सम प्लस राज्यम। क्या है? सम प्लस राज्यम। तो क्या होगा? सम का मैं का क्या होगा? अनुस्वार नहीं होगा। तो क्या बनेगा?
साम्राज्यम। क्या बनेगा? साम्राज्यम। इसमें मो अनुस्वार सूत्र का अपवाद है। पहला सूत्र लगता है मोराजी समको। मोराजी समको पहला सूत्र लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अगर सम उपसर्ग के आगे क्विक प्रत्यय वाली राज धातु होने पर मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मैं का अनुस्वार नहीं होगा। इसके बाद में एक सूत्र और आता है, वो आता है न प्रे न। उसमें क्या होता है? पहला सूत्र तो हो गया, इसके बाद में आता है एक सूत्र आता है, 2 नंबर का सूत्र है न प्रे न। मतलब इस सूत्र में ये कहा गया है कि मैं के आगे क्या कहा गया है? मैं के आगे क्या होने पर? मैं के आगे है के आगे न होने पर, मैं के आगे है और है के आगे न होने पर मैं को क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा। मैं को क्या होगा? न होगा। मैं को क्या होगा? नहीं होगा। मतलब मैं के आगे है के आगे न होने पर, मैं के आगे है और है के आगे न होने पर मैं का क्या नहीं होगा? अनुस्वार नहीं होगा। मैं का क्या होगा? न होगा। मैं का क्या होगा? नहीं होगा। कौन से सूत्र से? न प्रे न। देखो न प्रे मतलब आगे न, कि मैं के आगे न होने पर जो आगे वाला है उसको क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के, जैसे इसमें लिखे पद के अंत में मैं के आगे, पद के अंत में इसको लिखें तो पद के अंत में न के बाद, पद के अंत में मैं के बाद, पद के अंत में मैं के बाद है के आगे, मैं के बाद है के आगे न होने पर मैं का क्या हो जाता है? न हो जाता है। मैं का न हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? न हो जाता है। पद के अंत में मैं के बाद है के, पद के अंत में मैं के बाद है के आगे न होने पर, है के आगे क्या होने पर? न होने पर क्या हो जाता है? मैं का न हो जाता है। मैं को न हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझे हम, जैसे इसमें एक जो मैं को क्या हो जाता है? न हो जाता है। किससे? विकल्प से। किससे हो जाता है? मैं को न हो जाता है। एक बार तो मैं को न हो जाता है, एक बार मैं को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। मैं को न हो जाता, न और एक बार तो न हो जाता है, एक बार अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किम प्लस हनुते, उदाहरण आता है किम प्लस हनुते, किम प्लस हनुते। तो ये मैं है, सॉरी, किम प्लस हनुते। जो ये मैं है इसका एक बार तो न हो जाता है, तो क्या हो जाता है? न क्यों हो जाता? आगे न है के आगे क्या है? न। तो किम प्लस हनुते, किम हनुते। और एक बार क्या होता है? अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा? किम हनुते। क्या होगा? किम हनुते। इसमें देखो न के आगे, मैं के आगे
है के आगे न होने पर मैं का एक बार तो अनुस्वार हो जाता है और एक बार क्या हो जाता, एक बार अनुस्वार हो जाता है और एक बार न हो जाता है। किससे? न प्रे न सूत्र से हो जाता है। इसके बाद में एक सूत्र और लगता है। क्या लगता है? वो सूत्र है, वो सूत्र है यवल परे यवला वा। वो सूत्र कौन सा है? एक सूत्र और आता है, वो कौन सा आता है? यवल परे यवला वा। तीन नंबर का सूत्र आता है यवल परे यवला वा। यवल परे यवला वा मतलब ये के आगे, मैं के आगे है के आगे ये व ले होने पर, है के आगे ये व, देखो इसमें यवल परे यवला वा मतलब मैं के आगे है होने पर, मैं के आगे है होने पर, है के आगे क्या होने पर, ये वह और ल होने पर, इन तीनों का क्या हो जाएगा? इस मैं का क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? आगे अगर ये है तो ये हो जाएगा, अगर वह है तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, अगर ल है तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। ठीक है, क्रम से मैं के आगे है ये व ले, मैं के आगे है के आगे ये व ले होने पर मैं का क्या हो जाएगा? ये मैं और ले हो जाता है। किस सूत्र से? यवल परे यवला वा। ये किसका अपवाद है? मोनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का अपवाद है। ठीक है, कि मैं के आगे है के, मैं के आगे है, मैं के बाद में है के आगे ये व ले होने पर मैं का क्या हो जाता है ये व ले हो जाता है। जैसे पद के अंत में मैं के बाद, इसको लिखें तो पद के अंत में, पद के अंत में मैं के बाद है के आगे, मैं के बाद है के आगे क्या होने पर, ये व ले, ये व ले होने पर ले होने पर ले होने पर मैं का एक बार तो क्या हो जाता है? ये वह और ले और एक बार अनुस्वार हो जाता है। एक बार क्या हो जाता है? मैं को अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में मैं के बाद है, पद के अंत में मैं के बाद है के आगे क्या होने पर, यह वह ले होने पर मैं को एक बार तो यह वह ले और एक बार क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। एक बार क्या हो जाता है? एक बार तो यह वह ले हो जाता है और एक बार अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किम प्लस है, किम प्लस है, किम प्लस है। तो इसमें
मैं का एक बार तो अनुस्वार हो जाता है, क्या हो गया अनुस्वार, तो किम प्लस किम है, क्या हो गया किम है। एक बार क्या हो जाता है, मैं का आगे ये है तो क्या हो जाएगा, मैं का यही हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये है, क्या होगा कि ये है। एक बार तो क्या हो जाता है किम प्लस है, और एक बार तो हो जाता है अनुस्वार किम प्लस है, एक बार हो जाता है कि ये प्लस है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, किम प्लस एक उदाहरण आता है किम प्लस हैवलयति, किम प्लस हवलयति। तो एक बार तो मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार तो क्या होगा किम हैवलयति हवल, और एक बार क्या हो जाएगा मैं का क्या हो जाएगा वह, तो मैं का भी क्या हो जाएगा वह। आगे क्या है कि वह, तो है क्या कि वह होने पर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा, तो एक बार क्या हो जाएगा किम हवलयति, किम हवलयति। और अब इसके आगे एक उदाहरण और आता है, जो वह का हो गया और ये को अब एक बचा ले का, तो इसका किम प्लस से हलायते, किम प्लस हलायते, किम प्लस हलायते। इसमें मैं का क्या होता है, एक बार तो अनुसार एक बार ले, तो मैं का क्या हो जाता है ले हो जाता है, अनुसार होता है तो क्या होता है किम हलायते, किम हलायते। तो मैं का एक बार तो किम हलायते, एक बार किल हलायते, एक बार क्या हो जाता है किल हलायते, किल हलायते। यवल परे यवला वा, ये किसका मौन स्वर का अपवाद है, यवल परे यवला वा। अब इसमें मैं क्या कि है क्या कि ये वह लय होने पर मैं का एक बार तो अनुस्वार हो जाता है, और एक बार क्या हो जाता है ये वह लय हो जाता है। अब एक सूत्र और आता है, वो क्या होता है हे मैं प्रे वा, हे मैं प्रे वा, वो सूत्र और देखते हैं। एक सूत्र आता है हे मैं प्रेवा, हे मैं परे, हे मैं परे वा। ये भी किसका पद है, ये 4 नंबर मौनुस्वर का पद है हे मैं प्रेवा। कौन सा है, हे मैं प्रेवा। इसमें क्या कहता है कि मैं के बाद है के आगे, मैं के बाद है के आगे क्या है, मैं के बाद है इसके आगे क्या होने पर मैं या ने, मैं ने और ये और ले, ये होने पर मैं का क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा एक बार तो वही वर्ण होगा जो बाद में है, मैं का क्या होगा वही वर्ण होगा जो बाद में है, और एक बार क्या हो जाएगा अनुस्वार, एक बार सेम वर्ण, एक बार क्या हो जाएगा सेम वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के, जैसे इसमें मैं पद के अंत में, जैसे पद के अंत में, पद के अंत में मैं के बाद है, मैं के बाद है के आगे
मैं के बाद है के आगे क्या होने पर मैं, ने और ये और ले। पद के अंत में मैं के आगे पद के अंत में मैं के आगे, मैं के बाद है के आगे मैंने ये ले, मैंने ये ले होने पर, ले होने पर एक बार तो अनुस्वार, एक बार तो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और एक बार तो अनुस्वार हो जाता है और एक बार वो ही वर्ण हो जाता है जो आगे हो। इसमें क्या कहा है कि पद के अंत में मैं के बाद है के आगे, ये है के आगे क्या होने पर मैं, ने, ये और ले होने पर एक बार तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। एक बार जो आगे वाला वर्ण होगा वो वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझे, एक बार तो क्या हो जाएगा, मैं का अनुस्वार हो जाएगा, एक बार सेम वर्ण आगे जो वर्ण होगा वो सेम वर्ण होगा। जैसे किम प्लस हलायती, किम प्लस हलायती, एक बार तो अनुस्वार होगा, तो अनुस्वार क्या होगा, किम हलायती। और एक बार क्या होगा, ये आगे वाला है कि आगे है वो वर्ण हो जाएगा। क्या हो गया, क्या ले था, किल हलायती, किल हलायती, किल हलायती। एक उदाहरण किम प्लस नुते, किम प्लस हनुते। तो एक बार तो क्या होगा, किम प्लस किम हनुते, एक बार तो किम हनुते। और एक बार क्या होगा, एक बार जो आगे क्या है, न है, तो मैं का क्या होगा, न होगा, तो क्या होगा, किन हनुते, किन हनुते। तो ये ध्यान में रखना, हे मैं प्रेवा, मैं के आगे है और मैं के आगे है के आगे, मैं के बाद में है और है के आगे, मैं के बाद में है और है के आगे क्या होने पर, मैंने और या ये और ले होने पर एक बार तो अनुस्वार हो जाता है मैं का, और एक बार क्या हो जाता है, एक बार जो आगे वाला जो वर्ण है सेम वही रह जाता है। तो हम जो अपवाद मोह अनुस्वार की 4 अपवाद पढ़े थे वो कौन कौन से हैं, एक तो न प्रे न, कौन कौन से हैं, एक तो है मोर आदि सम को, पहला उदाहरण पढ़ा था, मोर आदि सम को मतलब सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के आगे क्विक प्रत्यय वाला राज धातु होने पर क्या होगा, मैं को न नहीं होगा। इसके बाद ये पढ़ा था न प्रे न, और न प्रे न मतलब न के आगे, न के बाद है के आगे न होने पर क्या होगा, मैं के बाद न के आगे, मैं के बाद है के आगे न होने पर मैं का एक बार तो न होगा, एक बार क्या होगा, अनुस्वार होगा। इसके बाद तीसरा सूत्र पढ़ा था यवल परे यवलावा, यवल परे यवलावा मतलब मैं के आगे, मैं के बाद में है के आगे यह व ले होने पर, यह व ले होने पर एक बार तो अनुस्वार होगा, मैं का एक बार अनुस्वार होगा, एक बार मैं का यह व ले होगा। और इसके आगे एक सूत्र अंतिम वाला सूत्र पढ़ा था हे मैं प्रेवा, हे मैं प्रेवा मतलब मैं के बाद में है के आगे मैं न और है यह वह होने पर क्या होगा, एक बार तो अनुस्वार होगा और एक बार क्या होगा,
एक बार तो अनुस्वार होगा और एक बार क्या होगा, मतलब जो आगे वाला सेम वर्ण होगा। तो आज हम अनुस्वार से अनुस्वार संधि पूर्ण की। तो ये हमें 4 अपवाद भी याद रखनी है। कौन सी संधि पूर्ण की? आज हमने संधि पढ़ी अनुस्वार प्रसारण संधि। इसमें से एक उदाहरण कन्फर्म आता है, आपको आराम से ध्यान से पढ़ के जाना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।